रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने जो शुरू करना है वो कंप्यूटर के बेसिक इंट्रोडक्शन है। जो एमसीक्यूज़ हैं, मतलब आलमोस्ट ये 350 एमसीक्यूज़ हैं जो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें एमएस ऑफिस नहीं हो आएगा, ठीक है, यानी कि एमएस पावर पॉइंट या असेसिस या वर्ड या एक्सेल वगैरह वो इसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो कंप्यूटर के रिलेटेड होगा इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इरेज्ड, तो वो है ऑप्शन सी और CD रोम। नेक्स्ट है विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी इन MBs, तो वो भी है ऑप्शन बी और CD रोम। नेक्स्ट है अ मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? अ सीरियल एक्सेस मीडियम। मैग्नेटिक टेप जो होती है वो एक सीरियल एक्सेस मीडियम होती है। नंबर 4 है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कैन रिप्रेजेंट बाइनरी ओ बाय द एब्सेंस ऑफ, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप। दोबारा सुने, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कैन रिप्रेजेंट बाइनरी ओ बाय द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक टेप। नंबर 5 है इंफॉर्मेशन ऑन ए हार्ड डिस्क इज़ यूजली बैक्ड अप यूजिंग ए, नंबर इसका ऑप्शन है ए a CD रोम। इंफॉर्मेशन ऑन ए हार्ड डिस्क इज़ यूजली बैक्ड अप यूजिंग अ CD रोम। यू कैन प्रोटेक्ट अ फ्लॉपी डिस्क, हम फ्लॉपी डिस्क को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? राइट के ज़रिए, ऑप्शन बी है राइट के ज़रिए। नंबर 7 है द अमाउंट ऑफ डेटा डैट a disk may contain is known as, option D storage capacity. The amount of data that a disk may contain known as the disk's, number D the storage capacity. Option A, question number 8 है a laser printer does not use, लेज़र प्रिंटर क्या चीज़ यूज़ नहीं करता? अ फोटो कंडक्टिव ड्रम। लेज़र प्रिंटर क्या चीज़ यूज़ नहीं करता? अ फोटो कंडक्टिव ड्रम। नंबर 9 है व्हाट डू यू नीड फॉर एन इंकजेट प्रिंटर। एक इंकजेट प्रिंटर के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नंबर बी है अ कार्टिरेज, ठीक है, अ कार्टिरेज की आपको ज़रूरत होती है एक इंकजेट प्रिंटर के लिए। नंबर 10 है व्हाट वुड यू नॉट यूज़ विद अ फ्लैट बेड प्लॉटर। एक फ्लैट बेड प्लॉटर के लिए आप क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं करते? तो वो है ऑप्शन सी पेपर। एक फ्लैट बेड प्लॉटर के लिए आप ऑप्शन सी पेपर इस्तेमाल नहीं करते। एन इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट्स करेक्टरिस्टिक्स बाय यूजिंग, एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो अपने करेक्टर्स किस चीज़ को इस्तेमाल करके बनाता है? तो वो ऑप्शन ए है एन inked ribbon and print head, an inked ribbon and print head. Number 12 है factory production lines can be automated using, factory production lines जो होती हैं वो automated कैसे होती हैं? नंबर बी है VDUs, a factory production lines can be automated using VDUs. a daisy wheel, daisy wheel किसकी टाइप है? नंबर डी है प्रिंटर। डेजी व्हील जो है वो एक टाइप है प्रिंटर की। नंबर 14 है व्हाट आर द इंडिविजुअल डॉट्स विच कैन बी विच मेक अ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज़ कॉल्ड, नंबर सी पिक्सल्स। वो स्क्रीन के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, यानी कि उनको हम क्या कहते हैं? पिक्सल्स। नंबर 15 है व्हाट डू द एब्रीविएशन VAB, VAB की एब्रीविएशन क्या है? वॉइस आंसर बैक। VAB की एब्रीविएशन क्या है? वॉइस आंसर बैक। आगे है नंबर 16 हार्ड कॉपी इज़ अ टर्म यूज्ड टू प्रिंटेड आउटपुट। हार्ड कॉपी जो है वो एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है किसी भी चीज़ का आउटपुट जो प्रिंट होता है उसको। नंबर 17 है वेयर वुड यू फाइंड अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। आप एक मैग्नेटिक स्ट्रिप को कहाँ पर ढूंढ सकते हैं या आपको कहाँ पे मिलेगी? वो है क्रेडिट कार्ड के अंदर। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है वो क्रेडिट कार्ड के अंदर मिलती है। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू मूव अराउंड अ 3D इन्वायरमेंट। एक 3D इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द अच्छा तरीका क्या है मूव करने का? तो वो है यूज़ अ ट्रैकर बॉल, यूज़ अ ट्रैकर बॉल। नंबर 19 है व्हाट डज़ ए लाइट पेन कंटेन। एक लाइट पेन के अंदर क्या चीज़ होती है? ए लाइट सेंसिटिव एलिमेंट होते हैं। लाइट पेन के अंदर क्या चीज़ होती है? लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सी है? तो वो है ऑप्शन सी यानी कि
टच स्क्रीन यूज्ड फॉर कंप्यूटर इनपुट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो वो है टच स्क्रीन यूज्ड फॉर कंप्यूटर इनपुट, उसे हम कहते हैं उसे हम यूज़ करते हैं मतलब पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर। नंबर 21 है और डिजिटाइजिंग टैबलेट कैन बी यूज्ड फॉर, एक डिजिटाइजिंग जो टैबलेट होती है उसको हम ट्रेसिंग डायग्राम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिजिटाइजिंग टैबलेट कैन बी यूज्ड फॉर नंबर ए ट्रेसिंग डायग्राम्स। नंबर 22 है हाउ डिड द कंप्यूटर माउस गेट इट्स नेम, एक कंप्यूटर माउस जो होता है उसको माउस हम क्यों कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए आएगा क्योंकि उसकी जो केबल होती है वो बिल्कुल जो चूहे की जो टेल होती है उसकी तरह वो लगती है, इट्स केबल लुक्स लाइक अ टेल। नंबर 23 है वेयर वुड यू फाइंड द लेटर्स क्वार्टरी, आपको लेटर्स क्वार्टरी कहाँ मिलेंगे, तो ऑप्शन डी है कीबोर्ड के ऊपर, आपको लेटर्स क्वार्टरी जो है वो कीबोर्ड के ऊपर मिलेंगे। विच की ऑन कीबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर डज नॉट हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन द की, तो कीबोर्ड के ऊपर ऐसी कौन सी की है जिसके ऊपर उसका नाम प्रिंट नहीं होता, तो वो है स्पेस। नंबर 25 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर, डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या मुराद है, तो डेडिकेटेड कंप्यूटर से मुराद वो कंप्यूटर होता है जिसको सिर्फ एक ही टास्क एक वक्त में दिया गया हो, वो होता है डेडिकेटेड कंप्यूटर। नंबर 26 है पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो चिप्स होती हैं वो एक ही सर्किट बोर्ड के ऊपर लगी हुई होती हैं, तो उस बोर्ड का क्या नाम होता है, उसका नाम होता है मदरबोर्ड। नंबर 27 है अ बाइट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स जो होती हैं वो एक बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, या जो एक बाइट का जो ग्रुप होता है उसके अंदर 8 बिट्स होती हैं। नंबर 28 है रेजोल्यूशन ऑफ लेज़र प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ DPI, DPI का मतलब है डॉट पर इंच, जो लेज़र प्रिंटर की रेजोल्यूशन होती है वो स्पेसिफिक टर्म्स के अंदर डिस्क्राइब होती है, वो होती है डॉट पर इंच के ज़रिए DPI। नंबर 29 है द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो वो है ऑप्शन डी, यानी इंटरनेट के ज़रिए मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो आपस में दुनिया में कनेक्ट होते हैं। नंबर 30 है एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज़ कॉल्ड ए बग, मतलब एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के अंदर जो एरर होता है उसे हम बग कहते हैं। तो आगे वो सवाल पूछता है व्हाट इज़ अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट, तो उसके लिए अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन क्या होगा, तो वो होगा ग्लिच, GLITCH ग्लिच। नंबर 31 है द ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स कमिंग फ्राम प्राइमरी मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU होता है जो कंप्यूटर का, वो किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है, वो उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है जो जो कंट्रोल सेक्शन से आती हैं, ठीक है, यानी कि कंट्रोल यूनिट से आती हैं। आगे नंबर 32 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन व्हेन डाटा इज़ एंटर्ड इनटू ए मेमोरी लोकेशन, कि उस वक्त क्या होता है जब डाटा एक मेमोरी लोकेशन के अंदर आ जाता है, तो उस वक्त ऑप्शन सी यानी कि इट विल इरेज द प्रीवियस कंटेंट, तो उस वक्त क्या होता है कि जो प्रीवियस कंटेंट जो पहले कंटेंट मौजूद होता है वो खुद ब खुद ही इरेज हो जाता है। नंबर 33 है अ स्टोरेज एरिया यूज्ड टू स्टोर डाटा टू ए compensate for the difference in speed at which the different units can be handled data, तो वो क्या होता है बी यानी कि बफर। दोबारा सुने a storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different units can handle data, तो वो है बफर। नंबर 34 है इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस और रिप्रेजेंट बाय, दोबारा सुने इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस और रिप्रेजेंट बाय, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन बी है यानी बाइनरी कोड्स। दोबारा सुने इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस और रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड्स। आगे नंबर 35 है इफ़ यू वांट टू सिक्योर ए मैसेज, अगर आप एक मैसेज को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, वो है डी यानी कि क्रिप्टो सिस्टम। अगर आप एक मैसेज को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको क्रिप्टो सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे नंबर 36 है द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज एनस्क्रिप्शन, कि किसी कोड को हाइड करना या किसी कोड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसी भी कोड को, उसको हम कहते हैं एनस्क्रिप्शन। आगे नंबर 37 है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू गार्ड अगेंस्ट
unauthorized access to a computer network is known as, तो वो क्या कहलाता है, नंबर बी फायरवॉल। दोबारा सुने, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो कि डिज़ाइन किया जाता है उन तमाम अनऑथराइज्ड असेसिस से बचाने के लिए, जो मतलब उनके अगेंस्ट एक गार्ड के तौर पर काम करता है एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, तो उसे हम कहते हैं फायरवॉल। नंबर 38 है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम। मोस्ट कॉमन टूल जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसकी एक्सेस को रोकने के लिए, तो वो है बी यानी कि पासवर्ड। नंबर 39 है बायोमेट्रिक्स। मैं पहले ही आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि बायोमेट्रिक्स एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है जिसके ज़रिए आप अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करते हैं और उसको सिक्योरिटी एक्सेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आगे नंबर 40 है, व्हेन कस्टमर ऑफ ए वेबसाइट आर अनएबल टू एक्सेस इट ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ फेक ट्रैफिक इट इज़ नोन एज, नंबर डी, अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहा है कि व्हेन अ कस्टमर ऑफ ए वेबसाइट, जब एक वेबसाइट का जो कस्टमर है वो मतलब अनएबल होता है, वो मतलब असेस नहीं कर पाता किसी भी ट्रैफिक को, किस वजह से, क्योंकि फेक ट्रैफिक होने की वजह से, फेक ट्रैफिक की बम्बार्डमेंट ज़्यादा होती है, तो वो किसी वेबसाइट को असेसिस नहीं कर पाता कोई कस्टमर, तो इस सूरत हाल को हम कहते हैं अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। नंबर 41 है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम आर नोन एज, ऑप्शन डी, सिक्योरिटी पैचेस। दोबारा सुने, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे हम सिक्योरिटी पैचेस कहते हैं। वो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि मतलब एक पोटेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसे हम कहते हैं सिक्योरिटी पैचेस। नंबर 42 है HTML वायरस। HTML वायरस जो है वो किस चीज़ को इन्फेक्ट करता है, वो अ वेब पेज इन द HTML कोड। HTML वायरस किस चीज़ को इन्फेक्ट करता है, वो वेब पेज को इन्फेक्ट करता है HTML कोड के अंदर। नंबर 43 है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ मेड द सेपरेट ऑफ वायरस ईजियर। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम के अंदर उसका स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होने की वजह से और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आने की वजह से जो वायरस की स्प्रेडिंग स्पीड है वो ज़्यादा इजी हो गई है, मतलब उसका स्प्रेड होना ज़्यादा आसान हो गया। नंबर 44 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम डेट गैदर्स यूज़र इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू समवन थ्रू द इंटरनेट, तो उसे ऑप्शन बी यानी कि स्पाई बोट। दोबारा सुने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है, डेट गैदर्स यूज़र इंफॉर्मेशन, जो यूज़र इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है और उसे इकट्ठा करके इंटरनेट के ऊपर सेंड कर देती है किसी और को, तो उसे हम कहते हैं स्पाई बोट। नंबर 45 है, a logic bomb that was created to erupt on Michelangelo's birthday is an example of, number C, टाइम बॉम्ब। दोबारा सुने, जो माइकल एंजलियो है ये स्पेनिश पेंटर है, ठीक है, जो फोत हो गया, तो इसमें ऑप्शन वो यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अ लॉजिक बॉम्ब दैट वाज क्रिएटेड टू इरप्ट ऑन माइकल एंजलियोस बर्थडे इज़ एन एग्जांपल ऑफ, नंबर सी, टाइम बॉम्ब। नंबर 45 है, व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज़ एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इट इज़ नोन एज टाइम बॉम्ब। ठीक है, यानी कि ये वही है कि व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब, जब एक लॉजिक बॉम्ब जो होता है उसे टाइम रिलेटेड इवेंट यानी कि उसे एक महसूस वक्त के ऊपर जब एक्टिवेट कर दिया जाता है या वो खुद ब खुद एक्टिवेट के यानी कि उसको किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं टाइम बॉम्ब। नंबर 47 है, द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट अ वॉर्म वायरस इज़ अ लैक ऑफ, नंबर ए, मेमोरी और डिस्क स्पेस। दोबारा सुने, अ थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट अ वर्म वायरस इज़ अ लैक ऑफ मेमोरी और डिस्क स्पेस। आगे सुने, नंबर 48 है, द मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स आर कमिटेड बाय, नंबर बी, इनसाइडर्स। जो मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स हैं वो कौन कमिट करते हैं, इनसाइडर्स। नंबर 49 है, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड, किसी का पासवर्ड को चोरी करना, ये जुर्म क्या कहलाता है, स्पूफिंग। नंबर 50 है, कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोस्टिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज़ नोन एज द क्राइम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, कि किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना, ये क्या कहलाता है, यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। नंबर 51 है, मलिशियस सॉफ्टवेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर का
क्या कहलाता है? मलवेरी, MALWARE, मलेशियस सॉफ्टवेयर मलवेरी कहलाता है। नंबर 52 है एन intentionally disruptive program that spread from program to program or from disk to disk it is known as option B virus। एक ऐसा intentionally disruptive प्रोग्राम जो कि स्प्रेड होता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ और एक डिस्क से दूसरे डिस्क की तरफ, तो उसे हम कहते हैं वायरस। आगे है नंबर 53, इन 1999 द मेलिसा वायरस वाज ए वाइडली पब्लिसाइज्ड। तो वो क्या कौन सा वायरस था? ईमेल वायरस। 1999 के अंदर एक मेलिसा वायरस जो है वो पब्लिकली तौर पर यानी कि फैल गया था, तो उसे वो कौन सा वायरस था? ईमेल वायरस। नंबर 54 है अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क वाइल साइमल्टेनियसली अलाउइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स, तो उसे हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ऐसा प्रोग्राम जो मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क को परफॉर्म करता है वाइल्ड साइमल्टेनियसली अलाउइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स, और मतलब डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स को अलाउ करता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। नंबर 55 है प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स इट इज़ नोन एज concatenation। A process of combining strings it is known as concatenation। Number 56 है surgeons can perform delicate operation by manipulating devices through computers instead of manually। This technology is known as robotics। मतलब robotics की मदद से जो सर्जन हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस या सर्जरीज़ वगैरह को परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 57 है USB क्या कहलाती है? सॉरी, USB इज़ अ टाइप ऑफ नंबर बी पोर्ट। USB जो है वो एक टाइप है पोर्ट की। IDE, ATE या SAT ये इंटरफेस जो कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से, और वो आगे किस चीज़ से कनेक्ट होता है? हार्ड डिस्क से। SAT ये इंटरफेस जो होता है वो मदरबोर्ड से के साथ कनेक्ट होता है और आगे किसके साथ? हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट होता है। नंबर 59 है इंटेल और AMD ये किसके साथ रिलेटेड हैं? ये प्रोसेसर के साथ। इंटेल और AMD आर लीडर्स इन प्रोसेसर। आगे है नंबर 60 हाइपर थ्रेडिंग यानी कि HT किसके साथ रिलेटेड है? प्रोसेसर के साथ। नंबर 61 है ensuring that the essential peripheral devices are attached and peripheral is the ऑप्शन C पोस्ट प्रोसेस। दोबारा सुने, ensuring that the essential peripheral devices are attached and operational is the post process, POST post process। नंबर 62 है the basic input output system is storage in ROM। B है ROM यानी कि BIOS की एब्रीवेशन क्या है? द बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम जो है वो एक स्टोरेज सिस्टम है जो कि ROM के साथ इंटर रिलेटेड है। नंबर 63 है द डैश स्टोरेज ऑन ROM चिप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्राम its permanent location on the hard drive is to RAM, that is BIOS यानी कि basic input output system। नंबर 64 है all of the following are steps involved in the boot process except option D load application program। दोबारा सुने, all of the following are steps involved in the boot process। ये तमाम किस्म के जो ऊपर स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप यानी कि लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द रैम ये वाला स्टेप, द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये वाला प्रोग्राम, और एक्टिवेट द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये वाला जो तीनों प्रोग्राम हैं ये इंटर रिलेट करते हैं बूट प्रोसेस के साथ, जबकि लोड एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ये इंटर रिलेट नहीं करता बूट प्रोसेस के साथ। ठीक है। नंबर 65 है द ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग। जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तमाम के तमाम काम करता है जो ऊपर वाले 3 काम दिए हुए हैं, सिर्फ डी वाले को छोड़ के। डी वाला कौन सा है? अनेबल यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एज डॉक्यूमेंट एडिटिंग, यानी कि डॉक्यूमेंट एडिटिंग को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो काम हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में किए जाते हैं। नंबर 66 है द डिलीट एन इनकरेक्ट करैक्टर इन अ डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि प्रेस द डिलीट की टू इरेज द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। दोबारा सुने कि एक इनकरेक्ट करैक्टर को डॉक्यूमेंट के अंदर डिलीट करने के लिए हमें कौन सा बटन प्रेस करना पड़ता है? डिलीट का, ताकि हम उसके अंदर जो इरेज कर सकें इंसर्शन पॉइंट को जो हमने गलत इनकरेक्ट हमने एंटर कर दिया। नंबर 67 है द हॉरिजेंटल
एंड वर्टिकल लाइंस ऑन ए स्प्रेडशीट। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस जो स्प्रेडशीट के ऊपर होती हैं उन्हें हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। नंबर 68 है कि यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशन को रोज़ के ऊपर और कॉलम्स के ऊपर परफॉर्म कर सकें। दोबारा सुने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अ सॉफ्टवेयर अलाउज यूज़र टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स ऑफ डाटा। नंबर 69 है मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन अ फिक्स एंड शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। तो वो है बी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोबारा सुने कि वो मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड मतलब जिसके अंदर हम किसी भी लोकेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं एक मखसूस वक़्त और एक मखसूस अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, तो उसे हम वो कौन सी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे है नंबर 70 जनरल पर्पस कंप्यूटर और दोज डैट कैन बी अडॉप्टेड टू काउंटलेस यूजेस सिंपली बाय चेंजिंग इट्स प्रोग्राम। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं वो वाले कंप्यूटर होते हैं जो कि अडॉप्ट होते हैं काउंटलेस यूजेस सिंपली बाय चेंजिंग इट्स, तो वो है प्रोग्राम। नंबर 71 है अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट। 8 बिट की जो कलेक्शन है वो क्या कहलाती है, ऑप्शन ए बाइट। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड बाइट। आगे है 72 अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल इन अ कंप्यूटर, तो वो है डेटाबेस। इंटर रिलेटेड फाइल की कलेक्शन एक कंप्यूटर के अंदर क्या कहलाती है, डेटाबेस। नंबर 73 है व्हेन इंस्टॉलिंग अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जब हम एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, द यूज़र मस्ट कॉपी यूजली डीकम्प्रेस प्रोग्राम्स फाइल फ्रॉम CD-ROM और मीडियम टू दी हार्ड डिस्क। जब हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमें क्या चीज़ करनी पड़ती है, जो यूज़र होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो कॉपी करे डीकम्प्रेस फाइल प्रोग्राम फ्रॉम CD-ROM या मीडियम टू द हार्ड डिस्क। ठीक है। ऑप्शन 74 नंबर 74 है अ वेबसाइट मेन पेज। एक वेबसाइट का जो मेन पेज कहलाता है वो होम पेज कहलाता है। ALU की एब्रीवेशन क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नंबर 76 है द रियल बिजनेस एंड competitive values of information technology। द रियल बिजनेस एंड competitive value of information technology, तो क्या कहलाती है, द कैपेबिलिटीज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द वैल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अ बिजनेस एक्वायर एंड यूज्ड। इसका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है। नंबर 77 है व्हाट इज़ यूजली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एट पब्लिक प्लेसेस, तो वो है टच स्क्रीन कॉइसॉक्स। दोबारा सुने, व्हाट इज़ यूजली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एट पब्लिक प्लेसेस, तो वो है टच स्क्रीन कॉइसॉक्स। 78 है इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फान्यूमेरिक डाटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन बी, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर्स। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा है उसके अंदर कौन सा डाटा होता है, ऑप्शन बी, नंबर्स और अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 79 है अ डिस्क कंटेंट दैट इज़ रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय यूज़र, तो वो है रीड ओनली। दोबारा सुने, अ डिस्क कंटेंट दैट इज़ रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूज़र, कि मतलब जो डिस्क कंटेंट होता है वो अगर एक मरतबा उसके अंदर जब मैन्युफैक्चर उसको कर रहे होते हैं तो जो डाटा उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर, तो उसे चेंज या इरेज फिर यूज़र जो है वो नहीं कर सकता। नंबर 80 है मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ हार्ड ड्राइव। मेजरिंग यानी कि कैपेसिटी को किस चीज़ के अंदर मेजर किया जाता है, तो वो GB के अंदर उसको मेजर किया जाता है। ठीक है। नंबर 81 है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट्स ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट्स ऑफ रूल्स। नंबर 82 है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक बहुत कॉमन टाइप है किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। 83 है द मर्जिंग, इसका मैंने आपको पहले बता दिया, द डैश सेल्स इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग टू और मोर सेलेक्टेड सेल्स, उसको कहते हैं मर्जिंग। द मर्जिंग सेल्स इन्वॉल्व यानी कि मर्जिंग सेल्स उस वक्त पैदा होते हैं जब आप
सिंगल सेल को कंबाइन कर देते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सेल के साथ, तो उस वक्त कौन सा सेल बनता है? मर्जिंग सेल्स। ऑप्शन 84 है, क्वेश्चन 84 है, अ डैश रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन, तो वो है सी यानी कि गैगाबाइट। अ गैगाबाइट रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशंस। आगे है 85, विच इंडियन आईटी एक्सपर्ट स्टार्टेड वेब बेस्ड ईमेल सर्विस हॉटमेल इन 1996। वो कौन सा इंडियन आईटी एक्सपर्ट है जिसने 1996 के अंदर हॉटमेल ईमेल सर्विस जो है वो लॉन्च की थी और बाद में उसने उसको माइक्रोसॉफ्ट को सील कर दिया था? तो वो है ऑप्शन ए, शब्बीर भाटिया। आगे ऑप्शन क्वेश्चन 86 है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया वो उसका नाम क्या है? PARAM, RAM, ठीक है, PARAM, PRAM। आगे है 87, द लेंथ ऑफ ए वर्ड इन कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन, जो वर्ड की लेंथ है कंप्यूटर के अंदर वो किस चीज़ से मेजर की जाती है? ऑप्शन ए, बिट्स के अंदर, BITS, बिट्स के अंदर जो लेंथ ऑफ वर्ड है कंप्यूटर के अंदर उसको मेजर किया जाता है। क्वेश्चन 88 है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैड कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर एज द ग्रेट सैनिटल, कि मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने ग्रेट सैनिटल का लक़ब किसको दिया था? वो था महात्मा गांधी को। 89 है, जीमेल अ फ्री वेब बेस्ड ईमेल और सर्विस ऑपरेटेड बाय विच कंपनी, यानी कि जीमेल जो है वो कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है? गूगल जो है वो जीमेल को ऑपरेट कर रही है। नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन, तो वो है एग्जामवेडा, एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू या गूगल वगैरह ये सारे सर्च इंजन है। आगे 91 है, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का ऑप्शन सी आएगा। वर्चुअल मेमोरी किस मेमोरी की फॉर्म होती है? ए फॉर्म ऑफ रैम, RAM। वर्चुअल मेमोरी जो है वो रैम की फॉर्म होती है। ऑप्शन क्वेश्चन 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसके पास होती है? DVD के अंदर, यानी कि CD-ROM के अंदर भी नहीं, CD-RW के अंदर भी नहीं, VCD के अंदर भी नहीं, बल्कि DVD के अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है। 93 है, द टर्म यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस से क्या मुराद है? व्हेन द यूज़र सीज ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद इट। यूज़र इंटरफेस से क्या मुराद है कि मतलब व्हाट द यूज़र सीज ऑन द स्क्रीन, यूज़र इंटरफेस से मुराद ये है कि यूज़र स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ देख रहा है और वो उसके साथ इंटरेक्शन किस तरह कर रहा है, इसे हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। 94 है, द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो है बी, यानी कि स्टोरेज के साथ। जो मेमोरी है वो स्टोरेज के साथ यानी कि उसको हम अप्लाई करते हैं। आगे URL क्या चीज़ है? ये आपको पता ही है कि URL जो है वो एक एड्रेस होता है डॉक्यूमेंट का या किसी भी पेज का एक वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, ठीक है, वो URL कहलाता है। आगे 96 है, ROM टेल्स द कंप्यूटर टू ऑप्शन बी, यानी कि स्टार्ट अप ऑपरेटिंग सिस्टम। ROM जो है वो कंप्यूटर को क्या बताता है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्टार्ट करना है। ROM जो है वो कंप्यूटर को क्या बताता है कि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे स्टार्ट करना है। ऑप्शन क्वेश्चन 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन, तो वो है ऑर्कट, ORKUT। ऑर्कट जो है वो सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, बिंग और याहू ये तीनों जो हैं वो सर्च इंजन है। 98 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ईमेल की फुल फॉर्म क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। 99 है, वर्ल्ड ब्लॉग इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, वर्ल्ड ब्लॉग जो है वो 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, उसका ऑप्शन ए आएगा वेब और लॉग का, ठीक है। ब्लॉग जो है यानी कि वर्ड ब्लॉग जो है BLOG जो है वो कम्बिनेशन है 2 अल्फाज का, वो है वेब लॉग। आगे 100 है, द टर्म पेंटियम इज़ रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका आएगा माइक्रो प्रोसेसर। जो पेंटियम का लफ्ज़ है वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ रिलेट किया जाता है। तो आज हमने 100 कर लिए, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 100 मज़ीद कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।